ओम शांति। हमने अव्यक्त बाप दादा मिलन मनाया 17/11/22 को और रिवाइज्ड कोर्स है 30/11/11 का। अव्यक्त मुरली चली और बाबा ने हम सबको भरपूर किया और मुरली का शीर्षक था अमृत वेले विशेष सर्व आत्मा विशेष सर्व शक्तियों के अनुभवी स्वरूप बन योग की सकाश वायुमंडल में फैलाने का बाबा ने सेवा का आदेश दिया। और बाबा ने कहा बच्चों मन को सदा बिजी रखो, यही समय की पुकार है कि। फिर बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी भव, ये समय की पुकार है। बाबा हम सबके मस्तक में भाग्य के चमकते हुए सितारे देख रहे थे। बाबा ने कहा बच्चों, बाबा ने देखा तुम्हारे एक जन्म का भाग्य देखा, दूसरा संबंध का और तीसरा हमें मिली प्राप्तियों का भाग्य बाबा देख रहे थे। तीनों भाग्य को देख के बाबा हर्षित होते हैं। तो देखो हम कितने भाग्यशाली हैं, जिसका भाग्य देख के स्वयं भगवान भी हर्षित होते हैं और बाबा ही हमें सब कुछ देते हैं। तो बाबा कहते बच्चों, यह भाग्य तो आप जानते हो ना, आपका यह दिव्य जन्म है। ब्राह्मण जन्म देने वाला कौन है? स्वयं भाग्य विधाता है। तो बाबा ने भी कहा कि कितना बड़ा भाग्य है, सोचो। तो बाबा ने कहा साथ साथ संबंध है और इसकी विशेषता जानते हो, 3 संबंध है, बाप सदगुरु, तीनों संबंध एक बाप से है ना। तो बाबा ने कहा प्राप्तियों को भी जानते हो ना, जहाँ प्राप्तियाँ हैं वो कैसी प्राप्तियाँ है? बाबा कहते जब जहाँ बाप है वहाँ बेहद की प्राप्ति है। तो बाबा ने फिर संबंधों की प्राप्तियाँ बताई। हाँ, और फिर बाबा ने कहा एक में ही 3 संबंध। फिर बाबा ने कहा जहाँ जीवन में ये 3 संबंध सभी को आवश्यक होते हैं ना, फिर भी दुनिया में तो ये 3 संबंध एक में ही नहीं मिल सके। और फिर बाबा ने कहा तीनों संबंध होने के कारण याद भी अनुभव भी सहज होता है। तो बाबा ने पूछा 3 संबंध के अनुभवी हो ना, तो तुम्हें बाप द्वारा क्या मिला? बाबा कहते कितना ऊंचा वर्षा मिलता है, ये वर्षा फिर कितना समय चलता है। फिर बाबा कहते परमात्मा द्वारा प्राप्त है ना, इसलिए ये वर्षा अनंत है। फिर बाबा कहते दूसरा संबंध है शिक्षक का। तो शिक्षक क्या होता है? सोर्स ऑफ इनकम। तो सबको शिक्षक द्वारा कितनी ऊंची प्राप्ति होती है जानते हो ना। तो बाबा ने कहा ऐसी प्राप्ति सिवाय परमात्मा पिता के और किसी से हो ना सके। शिक्षा से क्या मिलता? पद मिलता है ना। तो आप सबको श्रेष्ठ प्राप्ति है। यह क्या है? दुनिया में श्रेष्ठ पद, श्रेष्ठ प्राप्ति राज्य पद को कहा जाता है। तो आपको भी शिक्षक द्वारा राज्य पद की प्राप्ति हुई। अभी भी स्वराज्य के राज्य करते हो ना, स्वराज्य के राजा बने हो। और फिर आत्मा राजयोगी होने के कारण क्या हुआ? स्वराज्य अधिकारी भी बनी। स्वराज्य 100 पर राज्य करती है और फिर अपने कर्म इंद्रियों को अपने वश में करती है। तो बाबा कहते आत्मा मालिक होके इन कर्म इंद्रियों को राजा बन जाती है। तो ये परमात्मा शक्तियों से ही संभव होता है। तो बाबा हमें गुरु बन के कर्म इंद्रियों का राजा बनाते हैं। और फिर बाबा कहते बच्चों अभी का राज्य स्वराज्य और भविष्य में भी राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो डबल राज्य अभी भी है और भविष्य में भी होगा। और फिर तीसरा संबंध बाबा ने बताया सदगुरु का। तो बाबा ने कहा देखो बच्चों, बाप का, शिक्षक का और तीसरा है सदगुरु का। सदगुरु द्वारा क्या मिला? श्रीमत मिलती है। तो कितनी श्रेष्ठ मत मिली? तो चेक करो कि सदा श्रीमत पर चलते हो या कभी कभी परमत पर और मदमत पर बुद्धि जाती है। चेक किया? फिर बाबा कहते समझते हैं सदगुरु द्वारा सदा ही श्रीमत श्रेष्ठ मत
पर चलने वाले, हाँ, फिर क्या हो जाता है? वही हाथ उठाओ जो श्रीमत पर चलते हैं। तो बाबा ने कहा देखो माताएं ने हाथ उठाया, हाँ, तो परमत और मनमत धोखा देती है और श्रीमत क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो ये सहज है क्या मुश्किल है? फिर बाप दादा ने पूछा अब संगम का समय अति वैल्यूबल है। तो बाप दादा ने यह इशारा दिया कि वर्तमान समय प्रमाण सब अचानक होना है, इसीलिए क्या करना है बच्चों को? अभी एवर रेडी बनना है। और बाबा कहते साथ चलना है ना, तो रेडी हो ना, का पीछे पीछे चलना है। तो बाप दादा इशारा देते हैं कि इस एक जन्म में ही 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। तो बाबा कहते सोचो कितना अटेंशन देना पड़े, हाँ, हर संकल्प हर सेकेंड ही अटेंशन देना पड़े। बाबा कहते हर बच्चों के साथ बाप का बहुत प्यार है, तो इसीलिए बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा बाप के साथ साथ चले और साथ साथ अधिकारी भी बने। तो इसलिए बाबा ने कहा बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनेंगे ना, तभी साथ चलेंगे। तो इस छोटे से ही समय में 21 जन्मों की प्राप्ति निश्चित है। तो बाबा कहते सोचो छोटा संगम युग सा कितना, हाँ, छोटा सा जन्म एक एक मिनट कितना महान है, हिसाब लगाओ। इस जन्म में 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेना है, तो संगम का एक मिनट भी कितना वैल्यूबल है। तो इस वैल्यू को जान क्या करना पड़ेगा? फिर बाबा ने बोला अटेंशन देना। 2 बात का अटेंशन है, एक समय और दूसरा संकल्प। समय व्यर्थ ना जाए, समय व्यर्थ ना जाए और संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। तो अपने संकल्प को हमें ध्यान देना पड़े। जैसे कि प्रैक्टिकल में देखो, हम किसी को देखते हैं तो तुरंत उस मनुष्य के बारे में सोचने लगते हैं कि क्या कितनी बातें होते हैं अनेक प्रकार की, कि कैसे चलता, कैसे बोलता, क्या ये वो सब शरीर को देख के ही सोचते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा संकल्प और समय व्यर्थ होता है। उसके बदले कोई सामान के अंदर रखे हुए देखो, फिर उसको आत्मा भाई देखो, फिर आत्मा की गुण ज्ञान शक्तियाँ उसके ऊपर बरसाओ, या सोचो कि ये आत्मा शांत स्वरूप है, या कहो ये आत्मा परमात्मा की संतान है, मेरी लाडली, मेरे जैसे परमात्मा की भाग्य विधाता की लाडली है। ऐसे ज्ञान के आधार से ही, गुण ज्ञान शक्तियों के आधार से ही सोचेंगे तो वो क्या हो जाएगा? समर्थ संकल्प हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चों तुम्हें इतने छोटे समय में बहुत ऊंची प्राप्ति करनी है, तो समय और संकल्प वेस्ट ना जाए। बाबा कहते एक एक सेकंड सफल हो, तो फिर कितना अटेंशन देना पड़े। बाप दादा का तो सभी बच्चों से प्यार है, इसलिए बाबा चाहते सब साथ चले और साथ रहे और सुख शांति का अधिकार भी साथ साथ करे। तो बोलो साथ चलेंगे ना? देखो 3 भाग्य है, हर एक के मस्तक में चमकते हैं। अपने मस्तक में ये तीनों ही भाग्य दिखाई देते हैं ना। संगम युग ही भाग्यवान युग है। जो जितना भाग्य बनाना चाहे उतना बना सकते हैं, लेकिन बहुत समय का अटेंशन चाहिए अपने ऊपर। हाँ, माना अपने संकल्प, कर्म, वाणी, बोल, मनोवृत्ति, दृष्टि, कृति कैसे चलती है, इसके ऊपर बाबा कहते बहुत समय का अटेंशन चाहिए। तो सभी बच्चे अपने अपने पुरुषार्थ में अभी तीव्रता लाओ। पुरुषार्थी है, बाबा कहते हैं सभी का तीव्रता का पुरुषार्थ अभी होना चाहिए। बाप दादा हर एक बच्चे को बालक सो मालिक देखना चाहते हैं। किसका मालिक? सर्व खजानों का मालिक। तो बाबा कहते हैं सर्व शक्तियाँ बाबा ने दी है ना, हम भी अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान मानते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तो जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वो समय पर आनी चाहिए। हाँ, ऐसे होता है क्या? नहीं आती है। बाप ने तो हर एक को सर्वशक्ति दी है, किसको कम ज़्यादा तो नहीं मिली ना।
तो बाबा कहते समय पर सर्वशक्तियाँ के खजाने यूज़ करते हो। सर्वशक्तियों का खजाना हर बच्चे को वर्षे में मिला है। बाप ने सभी को सर्वशक्तियों का वर्षा दिया है। कोई को कम कोई को ज़्यादा नहीं दिया ना, सर्वशक्तियाँ दिया है। तो बाबा कहते समय पर क्यों नहीं याद आती है, सोचो। क्योंकि अगर आपने सोमान के सीट पर नहीं सेट होते हो तो तुम्हारी ऑर्डर कोई मानेगा नहीं। तो जिस समय शक्ति नहीं आती है उसका कारण आप अपने मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर सेट नहीं हो। इसलिए बिना सीट के ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। तो सदा अपने सीट पर सेट रहो। कभी भी वेस्ट थॉट्स चलते हैं व कभी टेंशन आता है तो उससे ही सोमान की सीट छूट जाती है। बाबा सोमान की सीट क्यों छूटती उसका भी कारण बताया। फिर बाबा ने कहा, देखो बाप दादा ने तो हर एक को कितने सोमान दिए हैं, कितने बड़ी सोमान की सीट है, गिनती करो कितने सोमान बाप ने दिए हैं। सोमान में सेट नहीं होते तो जहाँ सोमान नहीं वह क्या होता है जानते हो ना। जहाँ सोमान नहीं वह देहाभिमान आता है। तो बाबा कहते सोमान है या देह का अभिमान है। तो देह भान की सीट पर ऑर्डर करेंगे तो शक्ति नहीं मानेगी, नहीं तो मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्ति नहीं माने ये हो नहीं सकता। इसीलिए सीट पर सेट होना इसका अभ्यास सदा करो। कैसे होना है, अपने सीट पर सेट रहने का अभ्यास करना है। तो कितने सोमान है सबका प्रैक्टिस हमें करना चाहिए। तो बाबा कहते चेक करो, चाहे कर्म योगी हो चाहे सेवा में हो, चाहे कर्म योग में हो चाहे सेवा में हो, चाहे अपने मनन मंथन में हो, लेकिन सीट पर सेट है तो सर्वशक्तियाँ हाजिर होती है। अभी बाप दादा ने देखा, अमृत वेला चक्कर भी लगाया, चारों ओर चक्कर लगाया। बाबा ने देश में भी देखा। तो बाबा ने कहा कि सभी मेजोरिटी बच्चे बैठे थे अमृत वेला में, लेकिन अपने स्थान पर बैठते हैं, लेकिन पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। सारा समय अपने सर्व अनुभवी मूर्त होकर के बैठे हो। क्या देखा बाबा ने, अनुभवी मूर्त कोई ही थे, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति है अनुभव की। बाबा हमेशा बताते हैं ना, अनुभव की अथॉरिटी बनो। तो देखो कहते भी हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो इसलिए बाबा कहते बच्चों, अनुभव की अथॉरिटी नहीं बनते हो। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ी शक्ति है अनुभवी स्वरूप बनना। सर्वशक्तियों के अनुभवी स्वरूप, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्ति स्वरूप। तो अनुभवी स्वरूप बनने में कुछ कमी दिखाई दी। बाबा कहते पुरुषार्थ भी करते हैं, बाप दादा मुबारक भी देते हैं। जो पुरुषार्थ करके मेजॉरिटी आते हैं, बैठते मेजॉरिटी है, लेकिन बाबा कहते हैं अमृत वेला में सब बैठते हैं, ज़्यादातर बच्चे बैठते हैं अमृत वेला में बाबा की याद में, लेकिन लाइट माइट स्वरूप के अनुभवी मूर्त बन बैठे, क्योंकि अमृत वेला के योग का सकाश सारे वायुमंडल में फैलती है। तो बाबा कहते हैं इस अनुभव को और आगे बढ़ाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा कितनी पावरफुल फरिश्ता स्वरूप की स्थिति रही, ऐसे ही इस अमृत वेले को भी अभी अपने रूप से अटेंशन और अथक होकर दो। बाप दादा ने देखा कई बच्चे लाइट माइट रूप में भी बैठते हैं ना, बैठते हैं ना नहीं है, लेकिन हाँ भी करते हैं। इस समय के पुरुषार्थ को और भी अटेंशन देना होगा। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि अपने मन को सदा बिजी रखो। क्या कहते बाबा, सदाशिव हम सदा रूहानी बच्चों को क्या इशारा दे रहे हैं कि अपने मन को सदा बिजी रखो। किस में, चाहे मनसा सेवा में, चाहे वाचा में, चाहे मनन शक्ति में बिजी रखो। मनन करो, मनन शक्ति मन को एकाग्र बना देती है।
बाबा कहते हैं कोई कोई बच्चे अच्छा मनन करते हैं, लेकिन मनन शक्ति को भी सारे दिन में बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा को लास्ट बच्चे से भी बहुत प्यार है। लास्ट बच्चे को भी बाप दादा यही चाहते हैं कि साथ चले, हाँ, पीछे ना रह जाए। तो क्या करें ना पड़े, अटेंशन। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने देखा बच्चों की वृद्धि भी हो रही है। 75, बाबा ने कहा 75 वर्ष की जुबली मनाई। उसको तो बाप दादा उसकी तो बाप दादा मुबारक भी देते हैं। बाप दादा ने सेवा की लगन देखी। फिर बाबा ने कहा सेवा का फल और बल भी वही भी दिखाई दे रहा है। विशेष बाप दादा ने देखा कि जहाँ भी बच्चों ने सेवा की है वहाँ हर इस बारी गवर्नमेंट के निमित्त बनी हुई आत्माएं ज़्यादा आई है। रिजल्ट में मानते भी है कि अभी के समय अनुसार जबकि दुख और अशांति बढ़ रही है, तो यह जो टॉपिक रखी है वह आवश्यक है। तो बाबा ने उस समय की जो सेवा हुई उसकी भी बच्चों को प्रशंसा की शक्ति दी। अभी बाबा कहते जितनी शांति चाहते हैं उतनी अशांति भी बढ़ रही है। कोई ना कोई बात अशांति की आ जाती है, इसके लिए चारों ओर टेंशन बढ़ रहा है। और गवर्नमेंट चाहती भी है कि भारत टेंशन फ्री हो जाए। तो सभी ने जिन बच्चों ने सेवा की है उन सभी बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं, और जो करने वाले हैं उनको भी एडवांस में मुबारक दे रहे हैं। देखो बाबा कैसे उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। फिर बाबा कहते हैं एक एक बच्चा फॉलो फादर करते हुए बाप समान ज़रूर बने। बाप दादा देखते हैं पुरुषार्थ भी सभी करते हैं, पुरुषार्थ की लगन भी है, तो अपने से प्रॉमिस भी बहुत करते हैं कि बाबा अभी अलबेला नहीं बनेंगे। तो क्या होता है, पुरुषार्थ में दृढ़ता कम है तो बच्चे बीच बीच में अलबेले बन जाते हैं। क्या करते हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, ये बड़ा बड़ा पुरुषार्थ में अलबेला बन है। अब क्या करेंगे, अभी विशेष अटेंशन दो, अपने आप अपने प्रोग्राम बनाओ जिसमें सारा दिन मन को बिजी रखो। अपना प्रोग्राम आप ही बनाओ, टाइम टेबल अपना बनाओ मन को बिजी रखने का। चाहे मनन करो, चाहे सेवा करो, चाहे एक दो को अटेंशन खिंचवाओ, लेकिन बिजी रखो अपने मन को। तो अपना टाइम टेबल बनाओ। मन से बिजी, शरीर से बिजी तो होते ही हो, लेकिन मन से भी बिजी रहो। मन के बिजी रहने में बिजनेसमैन नंबर 1 बनो। बाबा ने कहा क्या क्या कहा, मन को बिजी रखने में नंबर 1 बनो। हाँ, मन को बिजी रखने में नंबर 1 बिजनेसमैन बनो। यह कर सकते हो, करेंगे करेंगे नहीं, करना है। क्योंकि आप जानते हो ना, ब्रह्मा बाप भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी एडवांस पार्टी भी आपका इंतज़ार कर रही है। कब समय को समीप लाते हैं, क्योंकि समय को समीप लाने के जिम्मेवार आप ही हो। आपको संपन्न बनना अर्थात समय को आपने को संपन्न बनाना अर्थात समय को समीप लाना, माना जल्दी से जल्दी इस दुनिया से दुख खत्म कर सुख लाना। तो बाप दादा देखते हैं, बाप दादा विशेष एक मास दे चुका है। हर एक मास में हर एक को तीव्र पुरुषार्थी नहीं, तीव्र बनना है। मंजूर है ना? अच्छा, हाथ उठाओ। ठीक है, बाबा मुबारक देते हैं। हर एक को दृढ़ संकल्प कर बाप दादा को अपनी रिजल्ट सारे दिन की कैसी देनी है, तीव्र पुरुषार्थ की रिजल्ट देनी है। हाँ, बाबा कहते अचानक ही एक मास के अंदर कोई भी डेट पर रिजल्ट मांगेंगे बाबा, करना है। हाँ, प्रॉमिस करना, करो ना। बाबा कहते बच्चों ने प्रॉमिस किया है ना कि करेंगे तीव्र पुरुषार्थ, तो बाबा कभी भी रिजल्ट मांगेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चों संकल्प करो और प्रैक्टिकल में करके दिखाओ, करना ही है, गेगे नहीं, करेंगे करेंगे, अब भी करेंगे। समय आगे बढ़ रहा है, अंत में जा रहा है,
अति में जा रहा है। तो समय का परिवर्तन करने वाले, क्या आप पूर्वजों को अपने दुखी परिवार पर रहम नहीं आता? तो बच्चों, रहमदिल बनो, दुखियों को सुख का रास्ता बताओ, चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क से। अपना परिवार है ना, तो परिवार का दुख मिटाना है, तो क्या करो, रहमदिल बनो। तो फिर बाबा ने कर्नाटक जोन से बात किया। उनको बाबा ने कहा, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो और कराते हो। हाँ, फिर बाबा ने कहा, बहुत बहुत याद प्यार दी सबको। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, जो बच्चे दूर बैठे हैं लेकिन दिल से बहुत नज़दीक रहते हैं बाबा के, बाबा ने इस चारों ओर के बच्चों को याद प्यार दी। देश विदेश के बच्चों को भी याद प्यार दी। बाबा ने कहा, चाहे दूर हो चाहे नज़दीक हो, लेकिन बाप दादा के दिल में समाने वाले हैं, क्योंकि हर बच्चे का प्रॉमिस है ना कि हमारे दिल में बाप है और हम हर एक बाप के दिल में है। इसलिए बाप दादा का टाइटल क्या है, दिलाराम। तो बाप दादा ने सभी बच्चों को याद प्यार दिया, तो हम बच्चों को अभी बाप दादा को याद प्यार, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग बाबा या गुड नाइट। रात्रि को चलता है ना मिलन, तो बाबा की मुबारक लेके बाबा ने भाई रिज़ल्ट बताई। बाबा कहते, बच्चों करना, पर बाबा ने मधुबन वालों से बात किया। बाबा ने कहा बाप दादा खास नीचे ऊपर सब मधुबन वासियों को पदम गुना प्यारा और याद दे रहे हैं, क्योंकि कितने भी बढ़ गए लेकिन सेवा तो अच्छी करते हो। बाबा ने मधुबन वाले को देखो कितना नशा दिया। बाप दादा ने देखा है कि अथक बन प्यार से सबको संभाल लिया है, चाहे यहाँ रहने वाले, चाहे खिलाने वाले, चाहे कोई भी सेवा करने वाले। लेकिन मधुबन वासियों का सेवा की रिज़ल्ट बहुत अच्छी है, इसलिए आने वालों को, सेवा करने वाले को, सहयोग देने वाले को, एक एक को बाप का मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, फिर बाबा ने चारों विंग्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, एजुकेशन एंड पॉलिटिशियन विंग से भी बात किया। हर एक विंग ने, बाबा कहते हर एक विंग ने अपने अपनी निशानी रखी है। बाप दादा सभी का उमंग देख के बहुत बहुत खुश भी है, रिजल्ट भी देख रहे हैं। हर विंग प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं। हर एक विंग आगे प्रोग्राम्स हर एक विंग्स के प्रोग्राम बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बाप दादा सबको नज़दीक देख रहे हैं। अच्छा है, अभी हर एक विंग रिज़ल्ट निकालेगी कि जब से विंग की सेवा की है तब से लेकर अब तक कितने माइक बनाए और कितने वारिस बनाए और कितने स्टूडेंट बनाए। हर एक विंग उमंग उत्साह से कर तो रहे हो, तो बाप दादा रिज़ल्ट देखना चाहते हैं और मुबारक भी देते हैं, क्योंकि हर एक विंग एक दो से आगे भी जा रहा है, सेवा में नए नए प्लान्स बनाते हैं। इसलिए जो आज 4 विंग आए हैं उन्हों को बाप दादा खास मुबारक देते हैं। अच्छा, ड्रेस भी पहन के आए हैं एजुकेशन विंग के, साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के सिल्वर जुबली है। अच्छा है, सिल्वर जुबली की विशेष बाप दादा एक एक बच्चों को नाम सहित मुबारक। संस्था के तो 75 वर्ष की जुबली है, इनों की सिल्वर जुबली है, लेकिन बाप दादा खुश है कि करते चलो, उड़ते चलो। आखिर वह दिन आएगा समीप जो सब कहेंगे हमारा बाबा आ गया। तो बाबा कहते हैं, तो अच्छा, जो विंग है उसमें ऐसे आत्माएं निकालो जो दिल से कहे मेरा बाबा आ गया। ऐसे नाम बाप दादा के पास भेजना। जितनी भी सेवा की है, जितने भी निकले हैं, उनमें कितने कहते हैं मेरा बाबा आ गया, फिर बाप दादा उनको इनाम भी देगा। तो सेवा धूमधाम से करो, ऐसे तीव्र पुरुषार्थ निकलने चाहिए। प्रत्यक्षता बाप की करनी है ना, दुखियों को सुखी बनाना है ना, भारत को स्वर्ग बनाना ही है। तो कब बनाएंगे? विंग वाले सुनाओ, कितना टाइम चाहिए? बोलो बच्चों, कितना टाइम चाहिए, कितना समय चाहिए? चारों ही विंग के निमित्त जो है वो उनको बाबा ने स्टेज पर बुलाया और
फिर उनको बाबा ने दृष्टि भी दी, प्यार भी किया। फिर बाबा ने कहा इस बार अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी के तरफ से कनेक्शन में MSc डिग्री देंगे। बाप दादा ने भी अभी जो अब कहा ऐसे वारिस निकालो, भले टोपी पहननी है वह नहीं वारिस निकालो। हर एक को वारिस निकालने की जिम्मेदारी है। कहाँ कहाँ माइक निकले हैं, लेकिन वारिस निकालो, इसमें नंबर लो। कौन सी डिपार्टमेंट वारिस निकालने में नंबर 1 है? अभी वारिस निकालने की सीज़न है, तो और आगे बढ़ते चलो, अभी वारिस बनाओ। सहयोगी तो बहुत बनते हैं, लेकिन वारिस निकालो। ऐसा एग्जाम्पल बने जो सुन के औरों को भी उमंग आवे। समय तो आ रहा है, अभी तो समय भी आपको मदद देगा, क्योंकि दुख बढ़ रहा है। फैसला करते हैं तो फैसला कहा जाता है। अभी सब अच्छा सहयोग देते हैं, सहयोग तो देते हैं, लेकिन खुद आगे आवे। हाँ, हो जाएगा ये भी। फिर बाबा ने डबल भाई बहनों से बात की। बाबा ने कहा डबल विदेश का अर्थ है डबल उड़ान वाले। डबल उड़ान अर्थात सेकंड में जो चाहे वह स्थिति में स्थित हो जाए, ऐसा अभ्यास है। जिस समय जो स्थिति चाहो उसी उड़ती कला स्थिति के अनुभव में आ जाओ। यही अभ्यास समय पर काम में आएगा। जिस समय चाहे उस समय वही स्थिति प्रैक्टिकल में हो जाए। डबल विदेशी है ना, तो डबल पुरुषार्थ करेंगे ना। बाप दादा के पास समाचार अच्छे आते हैं, सेवा का भी समाचार आता है, सेवा भी बढ़ रही है। आत्माएं भी अच्छी निमित्त बनने वाली निकली है। इसलिए बाप दादा डबल विदेशियों को डबल मुबारक देते हैं। बाबा कहते हैं हर एक ग्रुप में अच्छे विदेशी निकले हैं। यह अच्छा अपना प्रोग्राम बना लिया है, तो डबल विदेशी अभी वारिस की लिस्ट निकालना। हर एक सेंटर पर कितने नए वारिस निकले, आप तो हो ही। अभी बाप दादा वारिस की लिस्ट चाहते हैं। अच्छा, अभी जहाँ भी हो, बाबा कहते हैं अभी जहाँ भी जो बैठे हैं उन सबको, चाहे टीवी में देख रहे हैं, चाहे यहाँ भिन्न भिन्न स्थान पर बैठे हैं, वह भी टीवी में देख रहे हैं। एक एक बच्चों को बाप दादा आज तीव्र पुरुषार्थ का टाइटल दे रहे हैं। अभी इस टाइटल को सदा याद रखना। कोई पूछे आप कौन हैं, तो यही कहना तीव्र पुरुषार्थी। ठीक है, सभी को मंजूर है ना? अभी ढीला पुरुषार्थ नहीं चलेगा, समय आगे भाग रहा है, इसलिए अभी तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है। समय की पुकार है, तीव्र पुरुषार्थी भव। तो सभी बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार और तीव्र पुरुषार्थ की सौगात दे रहे हैं। पहले बार आने वालों से अच्छा, पहले बार आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष मुबारक देते हैं। तो देखो मीठे बच्चों, तीव्र पुरुषार्थी भव का वरदान। और बाबा ने अमृत वेले में विशेष वायुमंडल फैलाना और मन को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाना, ये समय की पुकार है। तो ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को, अव्यक्त बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते बाबा। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया फरिश्तों।